नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, आज उत्तराखंड में डीएलएड का एग्जाम था। डीएलएड होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, ये पेपर अगर आप निकाल लेते हैं तो 2 साल का आपका प्रशिक्षण होता है। उसके बाद आपको सीटेट या यूटेट का पहला पेपर निकालना होता है, जिसके बाद आप प्राइमरी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये आज इंट्रेंस एग्जाम था और इस इंट्रेंस एग्जाम में 50 नंबर का आपका जीएस जीके पूछा जाता है। ठीक है, 50 नंबर की इसमें आपकी मैथमेटिक्स पूछी जाती है, 50 नंबर की इसमें आपकी रीजनिंग पूछी जाती है, जनरल रीजनिंग, एंड 50 मार्क्स की इसमें आपका शिक्षण अभिरुचि पूछा जाता है, जिसको हम पेडागोजी बोलते हैं। वैसे टीचिंग एप्टीट्यूड इसको बोला जाता है। तो इसमें जो 200 का ये पेपर होता है भाई, आज इसमें हम हल करने वाले हैं। जो आज के पेपर में 50 जीएस जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो एक अच्छा खासा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। कुछ इसमें उत्तराखंड के क्वेश्चन भी हैं, तो चलिए देखते हैं कैसा पेपर आया था आज। जहां तक मैंने पेपर का एनालिसिस किया दोस्तों, इसमें आपका जो पेपर मुझे मिला उसमें 50 नंबर की जो जीएस जीके थी काफी इजी थी, इजी टू मॉडरेट थी। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न आए थे। रीजनिंग भी आपकी बोल सकता हूं कि इजी टू मॉडरेट थी। मैथमेटिक्स जैसा अमूमन पूछता है वो जो सिलेबस है उसी के अंदर से पूछा था, ठीक ठाक मैथ थी। पेडागोजी भी आपका ठीक आया था। कुल मिला के इस बार का जो पेपर था ये मैं बोल सकता हूं कि मॉडरेट लेवल का पेपर था। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं बोलूंगा मैं इसको। ठीक है, तो ठीक ठाक पेपर था, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। तो देखिए अब इसकी कट ऑफ कितनी जाते हैं। तो जिसका भी ये पेपर था वो लोग देख लीजिए, और जिनका नहीं था उनको भी हेल्प मिलेगी रिवीजन करने में, जीएस जीके विथ इंक्लूडिंग उत्तराखंड। ठीक है, तो देखेंगे पहला प्रश्न, देखेंगे कैसे प्रश्न पूछे थे, आप भी देख लो। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं, क्वेश्चन थोड़ा इजी पूछे गए थे। जैसा पहला क्वेश्चन है, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, ये सी सेट है, सेट सी है ये। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो सबसे पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वो एनी बेसेंट थी। ठीक है, ऑप्शन सी। इसमें ये नहीं पूछा है कि फर्स्ट इंडियन लेडी, इसमें केवल पूछा है कि पहली लेडी कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन था, निम्न में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? इंग्लिश मीडियम वाले आप राइट साइड में देख सकते हो, इंग्लिश में क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, मुस्लिम लीग ने बोला भाई अब हमको अलग देश चाहिए, अलग नेशन चाहिए, और ये मांग उठी थी मार्च 1940 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए इनमें से कौन सा मैच नहीं है ये बताना आपने। पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे आया था, सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति डलहौजी के टाइम पे आई थी, सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये गलत हो जाएगा, ये आपका लिटन के टाइम पे आया था। इल्बर्ट बिल रिपन के टाइम पे आया था, सही है। यानी कि ऑप्शन सी इसमें गलत है। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था लॉर्ड लिटन के टाइम पे। ठीक है, लिटन ने प्रतिबंध लगा दिया था ना भारतीय पत्रों पर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो बताइए कौन सा रूलर था इसमें से जिसके पास एक पावरफुल नेवी थी? और बहुत सिंपल आंसर है, चोल साम्राज्य। इसीलिए ज्यादा पूरा विस्तार किया उसने क्योंकि उनके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी उस टाइम पे। ठीक है, अगर आपने मूवी भी देखी होगी जो आपका पीएस जो 1 और 2 दो भागों में आई, जिसमें ऐश्वर्या राय हीरोइन थी। ठीक है, वो पुन्नियन सेल्वम मूवी थी, उसमें भी दिखाया गया है। तो चोल सेना जो थी, नौसेना, बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। राजपूता के किस राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? कौन सा राज्य था भाई राजपूतों का जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? एंड राइट आंसर हो जाएगा इसका मेवाड़ राज्य। ठीक है, ऑप्शन बी मेवाड़। हमेशा संघर्ष रहा। किस मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? किस मुगल सम्राट ने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? ठीक है, तो आगरा से दिल्ली राजधानी बनाने वाला जो शासक था, राइट आंसर हो जाएगा इसका शाहजहां। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, शाहजहां ने 1638 में राजधानी को स्थानांतरित किया था आगरा से दिल्ली। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में सबसे पहले किस जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई थी? तो भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व था वो था आपका नीलगिरी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा नीलगिरी। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा देश विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इंडिया। निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? देखिए केवल आबादी पूछी होती तो उत्तर प्रदेश सही था, लेकिन इसमें परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इन 2011 जो सेंसस थी उसके अकॉर्डिंग। एंड राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी पंजाब। पंजाब में थी सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति का प्रतिशत। सिटकुल राज्य, जो सिटकुल है उत्तराखंड में, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड उत्तराखंड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिडकुल, SIDCUL। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उत्तराखंड लिमिटेड, और इसका मुख्यालय है देहरादून में। ऑप्शन ही हो जाएगा, देहरादून में सिचुएटेड है।
नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो देखिए, अब देखिए सेकेंडरी सेक्टर जो है अभी भी सबसे ऊपर था, लास्ट जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था। हालांकि अब इसको ओवरकम कर देगा टर्शियरी सेक्टर, सेवा क्षेत्र बढ़ते ही जा रहा है उत्तराखंड का। अब हो सकता है नेक्स्ट जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसमें ये हो जाएगा पीछे, बट अभी के लिए सेकेंडरी सेक्टर जो था वो सबसे ज्यादा था। ठीक है, उत्तराखंड में भारत के संदर्भ में जो है, भारत के संदर्भ में तृतीयक जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक योगदान करता है, सेवा क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर। आगे बढ़ेंगे, वर्ष 2024 का फिल्म जगत का प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया? ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में भी बनेगा, आप लिख के ले लो। और ये अवार्ड मिला है हमारे किसको? आई एम ए डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती, दादा को। ठीक है, मिथुन दादा को मिला, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती। चलिए आगे बढ़ेंगे, नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की गई है? तो नोबेल का 2024 का अवार्ड मिल रहा है भाई हमारा हिंडाक्यो, एक समूह है एंटी न्यूक्लियर ग्रुप। ठीक है, निहोन हिंडाक्यो, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु विरोधी समूह को मिला है ये। ठीक है, 2023 का किसको मिला था? नरगिस मोहम्मदी को। चलिए आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो उत्तराखंड का देखिए सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है कामेत। ठीक है, कामेत, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से किस वाद्य यंत्र को उत्तराखंड का राज्य यंत्र घोषित किया गया है? तो देखिए उत्तराखंड का जो राजकीय वाद्य यंत्र है वो है ढोल। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा ढोल। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में निम्न में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? तो लास्ट जो डेटा आया था उसमें ये पता चलता है कि गेहूं का जो क्षेत्रफल है अधिकतम है। ठीक है, व्हीट हो जाएगा, ऑप्शन सी। बाकी किसी भी प्रश्न में अगर आपको लगती है मेरे से गलती हुई है, त्रुटि हुई है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, उसका मैं आपको कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट जो सेशन आएंगे उनमें करेक्ट कर दूंगा आंसर। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रॉपिकल साइक्लोन? ट्रॉपिकल साइक्लोन का एग्जांपल इनमें से देखिए हरिकेन होता है, टाइफून होता है, विलीविलीज होता है, रोरिंग जो फोर्टेज है ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी, गरजता चालीसा। ये आपका एक हिसाब से पवने होते हैं, विंड्स होते हैं, पछुआ पवन। ठीक है, पछुआ पवन, ये तो काम की पछुआ पवने होती हैं। बाकी जो है भाई ये आपका तूफान होते हैं, तगड़े वाले। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः किसको प्रभावित करता है? तो फ्लोराइड पॉल्यूशन से आपका अफेक्ट होता है किस पे? आपके दांतों पे, ऑप्शन ही हो जाएगा टीथ, दांतों का क्षरण होने लगता है इससे। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? तो मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है दुनिया में, वो होता है आपका ओशियन, ऑप्शन डी, महासागर। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, सबसे ज्यादा स्थिर ओशियन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मैं जैसा कि आपको बोल रहा हूँ इजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चन पेपर बना है भाई, जीएस में काफी अच्छे क्वेश्चन आए, नॉर्मल जो काफी रिपीटेड भी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ दोस्तों पीवाईक्यू आप मिस मत करना। पीवाईक्यू से कितनी हेल्प मिलती है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस पेपर में जो जीएस का पोर्शन बना है 50 क्वेश्चन, उसमें लगभग लगभग आपका 35-40 क्वेश्चन पीवाईक्यू से बने हैं, अलग अलग एग्जाम से, यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी, अन्य जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं वहां से पीवाईक्यू निकल के आए हैं। त्वचा कैंसर में वृद्धि होती है आपकी किसके कारण? ओजोन लेयर डेप्लीशन होता है जब। ठीक है, तो आपका ओजोन परत का जब क्षरण होता है तो सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं वो धरती पे पहुंचने लगते हैं, और डायरेक्ट जब हमारी स्किन के संपर्क में आती है किरणें तो वहां पे स्किन कैंसर होने का खतरा होता है। भारत में आम जनता की इंटरनेट तक पहुंच कब शुरू हुई? देखिए ये मैंने हाल में ही कराया था कंप्यूटर के कोर्स में। ठीक है, जो मैं कंप्यूटर का कोर्स करा रहा हूँ आजकल आपको एप्लीकेशन स्टोर पे, कंप्यूटर का कोर्स जिन्होंने नहीं लिया है ले लो भैया, यूके ट्रिपल एससी और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल वो कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है, 350 ओनली। ठीक है, जिसमें वीडियो लेक्चर है और ऑनलाइनर्स आपको मिलेंगे हर चैप्टर के। तो उसमें मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट हुआ, जो चैप्टर था कंप्यूटर का विकास, तो उसमें हमने देखा भारत में ये सेवा शुरू हुई थी इंटरनेट की। ठीक है, ऑप्शन बी 1995 से, यानी कि जो हमारा इंटरनेट वाला टॉपिक था, माफ कीजिएगा, इंटरनेट के टॉपिक में मैंने आपको बताया कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 से। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 गीगाबाइट कितने के बराबर होता है? तो देखिए मेमोरी का मापन भी मैंने बताया क्लास में आपको, हमने देखा था उसमें बिट से लेकर निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। ठीक है, उसके बाद आगे के जितने बाइट्स होते हैं सब देखे हैं। 1 GB इक्वल होता है 1024 MB। ठीक है, तो 1024 मेगाबाइट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है आसाम में। ठीक है, असम की चाय, ऑप्शन सी, असम। मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा जातीय समुदाय कौन सा? देखिए आपको पता है दोस्तों मणिपुर के हालात ठीक नहीं है, बार बार वहां पे हिंसा उपज रही है, और खासकर जो वहां पे आपको पता ही है 2 कम्युनिटीज हैं, जैसे कि मैतेई हो गई, आपकी कुकी हो गई,
तो जो मैतेई कम्युनिटी है वो सबसे बड़ी है, ठीक है। तो मैतेई कम्युनिटी आपको ध्यान रखना है, दिए गए विकल्पों में सबसे बड़ा जातीय समुदाय हो जाएगा, ठीक है। लार्जेस्ट एथनिक कम्युनिटी है मैतेई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? तो आपको पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो हमारे दिए गए हैं गारंटीड, वो आर्टिकल किस में है? बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19A में, ठीक है। ऑप्शन ही हो जाएगा 19 में। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है दिए गए विकल्पों में? तो न्यायिक पुनरावलोकन कौन कौन कर सकता है? जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं आपका सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। बोथ बी एंड सी हो जाएगा इसका, बी और सी दोनों। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस नदी का बेसिन भारत में सबसे बड़ा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? एंड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, गंगा। द गंगा, ठीक है। ऑप्शन बी, गंगा का जो है भाई सबसे बड़ा होता है बेसिन। उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन की आपदा घटित हुई थी? तो मालपा जो ट्रेजेडी हुई थी आपकी, लैंडस्लाइड हुआ था 98 में, और ये मालपा है आपका पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला से ऊपर जब कैलाश मानसरोवर यात्रा में एक पड़ाव था ये, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिथौरागढ़। आगे बढ़ेंगे। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए मोबाइल फोन के आविष्कार के रूप में जाने जाते हैं आपके मार्टिन कूपर, ठीक है। मार्टिन कूपर ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो मोस्ट जो हमारा फाउंड मेटल एलिमेंट्स है अर्थ पे, वो है आपका एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। आगे बढ़ेंगे। दूध का दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो दूध दही के रूप में जम जाता है किसके कारण? एक बैक्टीरिया जिसको कहा जाता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का जो तेल मिलता है भाई, ये आपका देखिए देवदार से भी मिलता है, चीड़ से भी मिलता है। अब देखिए आयोग इसका क्या आंसर देता है, यानी कि जो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद है रामनगर, वो इसका उत्तर क्या देता है? वैसे मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर होना चाहिए डी होना चाहिए, पाइन, चीड़, ठीक है। लेकिन देवदार से भी आपका तारपीन निकलता है। देवदार की लकड़ियां कच्ची जल जाती है, उसमें ऑयल होता है ना, तो उससे भी बनाया जाता है। अब देखिए क्या इसका आंसर आता है, कमेंट में बताइएगा आप लोग भी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, नेशनल जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में आई थी, इसके अध्यक्ष थे उसमें के कस्तूरी रंगन, ठीक है। ऑप्शन ही राइट आंसर है, के कस्तूरी रंगन। अगला क्वेश्चन है। इनमें से किस देश ने ब्रिक्स सम्मेलन 2024 को आयोजित किया है? तो कौन था भैया इसमें से जो ब्रिक्स समिट हुआ 2024 का, ये कहां पर, इसकी जो हमारी होस्ट कंट्री थी कौन थी? तो ये रशिया में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रशिया। रशिया के कजान में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 की कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? एंड डायरेक्टली एट द सेंटर सही है, ऑल इंडिया फेडरेशन सही है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी सही है, प्रांतों में डायरेक्टली इन द प्रोविनेंस ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका किस में आया था? 1919 वाले में। तो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली गलत हो जाएगा, ये इसकी विशेषता नहीं थी, ये 1919 वाले अधिनियम की विशेषता थी, मार्टिन चेम्सफोर्ड। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो देखिए लोकसभा में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाना है, तो उसके लिए हमको चाहिए कम से कम कितने? तो कम से कम देखिए जितने हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उसका 1/10, यानी कि 50 कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन डी होगा इसका। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो भाई कौन है, किसके पास ये पावर है? नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन, किसमें ये पावर है? एंड राइट आंसर इस क्वेश्चन का द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी, भारत की जो संसद है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें निहित है? देखिए बहुत से क्वेश्चन रिपीट है, पीवाईक्यू है। द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स किसमें है? ये आपका डीपीएसपी में, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद के तहत संविधान ने संसद को संविधान और उसके प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति दी है? तो ये आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग है, जिसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है, जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं और जो प्रावधान है उसमें ये संशोधन हो सकता है। और संविधान में जो संशोधन प्रक्रिया ली है हमने कहां से ली है? ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है, ठीक है। कहां से ली है? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। भूदान आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो भारत में जो भूदान आंदोलन हुआ था, तो भूदान मूवमेंट को यहाँ पे लीड किया था किसने? प्रोपाउंडर कौन थे इसके? विनोबा भावे, ऑप्शन ए, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर से आपको बताना है कौन सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड?
अमजद अली खान सरोद वादक थे, बिल्कुल सही है। पंडित रविशंकर सितार वादक थे, बिल्कुल सही है। एम एस सुब्बुलक्ष्मी वीणा वादक थी, बिल्कुल सही है। अल्लाह रखा खान तबला वादक थे, ठीक है। तो अल्लाह रखा भी तबला वादक थे, ये भी सही लग रहा है मुझे तो, ठीक है, ये भी तो सही लग रहा है। अल्लाह रखा जो खान थे तबला वादक ही थे ये भी, ठीक है। इसमें मुझे तो सब सही लग रहे हैं भाई, सभी ऑप्शन 4 के 4 सही है। अमजद अली खान सरोद, पंडित रविशंकर सितार, सुब्बुलक्ष्मी वीणा, अल्लाह रखा तबला, ठीक है। अल्लाह रखा जो थे तबला वादक ही थे भी। अब देखिए इसमें आयोग क्या बोलता है, डिलीट हो सकता है क्वेश्चन 41 वाला। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची जो स्तूप बनाया था वो बनाया था सम्राट अशोक ने, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अशोका। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो विच पार्ट ऑफ बॉडी अफेक्टेड बाय टाइफाइड? एंड राइट आंसर इसका देखिए, टाइफाइड को कहा जाता है आंत्र ज्वर भी, ठीक है। क्या कहा जाता है? आंत्र ज्वर, यानी कि आंतों का बुखार, इंटेस्टाइन फीवर। तो इंटेस्टाइन को ये अटैक करता है, ऑप्शन सी। किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है आपका 1 दिसंबर को, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, 1 दिसंबर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? देखिए कौटिल्य जो है चाणक्य का ही नाम है, चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है, चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इसी के अन्य नाम है ये। इसने एक किताब लिखी थी आपकी अर्थशास्त्र, और इस अर्थशास्त्र में एक हिसाब से राजनीति की किताब है, ठीक है, राजनीति का बताती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अर्थशास्त्र में राजनीतिक जो पॉलिटिकल पॉलिसीज हैं उन पे प्रकाश डाला गया, तो ऑप्शन बी होगा, राजनीतिक नीतियां। हालांकि नाम इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन इस बुक में पूरा पॉलिटिकल बताया गया है, यानी कि राजनीति कैसे होती है, ठीक है। कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है दिए गए विकल्पों में? एंड बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नाबार्ड स्थापना इसके लिए इसी हुई थी, ठीक है। एग्रीकल्चर बैंक है ये, रूरल डेवलपमेंट बैंक है, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक इसको कहा जाता है, नाबार्ड को, ठीक है। कब हुई थी स्थापना? 1982 में हुई थी, ध्यान रखेंगे। रुपे कार्ड, रुपे जो हमारा जारी करता है ना, आजकल आप देखते होंगे जो आप क्रेडिट कार्ड लाते हैं ज्यादा किसी भी बैंक का, या आप अन्य कार्ड लाते हैं डेबिट वगैरह, उसमें आजकल रुपे को प्रमोट किया जा रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। रुपे को प्रमोट किया जा रहा है, और रुपे जो है हमारा इंडियन ब्रांड है, जिसको डेवलप किया है किसने? हमारा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। यूपीआई को भी इसी ने बनाया है, ठीक है। यूपीआई जो बनाया गया है, यूपीआई राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय भुगतान भुगतान निगम लिमिटेड ने ही बनाया यूपीआई को भी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को, ठीक है। जो आप यूपीआई गूगल पे करते हैं, फोन पे करते हैं, जो स्कैन करते हैं तो क्यूआर वगैरह, ये सभी मेथड किसने निकाला है? इसी ने निकाला है, ठीक है। तो रुपए ध्यान रखना है, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? ठीक है, इनकम टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, एक्साइज ड्यूटी होता है, ऑप्शन सी नहीं होगा इसमें। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं होता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किस एजेंसी के द्वारा की जाती है? तो भारत में जो नेशनल इनकम है इसको काउंट करता है भैया आपका कौन? एनएसओ नहीं, अब सीएसओ नहीं है, वैसे सीएसओ ही इसका आंसर होगा क्योंकि इसमें है तो नहीं, बट वर्तमान में जो सीएसओ है ना मर्ज हो गया, इसको आजकल बोलते हैं एनएसओ, ठीक है, एनएसओ। तो राष्ट्रीय आपका सांख्यिकी संगठन इसका नाम हो चुका है नया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा वैसे आंसर। अब देखो क्या देता है आयोग। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग माना जाता है? तो भारत का सबसे बड़ा और संगठित उद्योग जो है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया? ठीक है, तो किसको कंसीडर किया जाता है? तो ये हमारा है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। तो ये थे भैया आज डीएलएड में जो आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। काफी ज्यादा मैं बोलूंगा इजी क्वेश्चन थे ये, इसमें आप मैक्सिमम 45 तक स्कोर कर सकते थे, ठीक है, करंट को भी अगर छोड़ दें। बाकी जितने क्वेश्चन थे रिपीटेड क्वेश्चन थे भाई, अन्य एग्जामों में आए, इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा आपको, जो भी अपकमिंग ग्रुप सी की तैयारी कर रहा है या आपका यूकेपीएससी लोअर पीसीएससी इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो प्री एग्जाम के लिए और वनडे एग्जाम के लिए पीवाईक्यू जरूर देखो। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। देखिए कितने क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं जो कई बार पूर्व एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, कोई भी नया क्वेश्चन या अनोखा क्वेश्चन इसमें देखने को नहीं मिला। ऐसे इसमें जो रीजनिंग का पोर्शन था, रीजनिंग भी थोड़ा इजी थी इसमें, मैथमेटिक्स और जो पेडागोजी थी वो थोड़ा ठीक ठाक थी। बाकी इसमें मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता था, इसका जो जीएस पोर्शन था और रीजनिंग का पोर्शन था डीएलएड पेपर का, ठीक है। आप कट ऑफ क्या जाएगी आज की डेट में, आप मान के चलिए दोस्तों, जो कट ऑफ का लेवल है 70 के आसपास है, ठीक है। तो मान के चलो 140 के आसपास, जनरल वाले जो है 140 प्लस जो है, लास्ट टाइम की कट ऑफ भी काफी गई थी, ठीक है। अब देखने वाली बात है क्या रहेगी, क्योंकि बहुत टाइम के बाद भी एग्जाम हुआ है उत्तराखंड में। वैसे 2022-23 का एग्जाम है, डीएलएड 2022-23 का एग्जाम है, ठीक है, अभी 24 का नहीं है, पिछला एग्जाम इतने लेट हो रहा है, ठीक है।
बाकी चलिए, किसी भी क्वेश्चन में कोई गलती हुई है तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो सेशन लाऊंगा मैं उसमें उस क्वेश्चन को भी लेके आऊंगा ना, करेक्ट कर दूंगा। बाकी देखिए, जो यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी एग्जाम है आपके अपकमिंग, उसके लिए भैया हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे 100+ फुल लेंथ टेस्ट महाकुंभ चलना है, बाइलिंगुअल। ठीक है, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है, बाइलिंगुअल है। आज ऑफर का लास्ट डेट है 30 नवंबर को, आप इनरोल कर सकते हैं, 50% ऑफ चल रहा है। बाकी देखिए, पीवाईक्यू के लिए हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे आपको ई बुक मिल जाएंगी 2। हमने 2 ई बुक लॉन्च की है पीवाईक्यू की, जिसमें आपका 2024 जून 2024 तक उत्तराखंड में जितने भी एग्जाम है यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी के, उसमें पूछे गए उत्तराखंड जीके, कंप्यूटर, जीएस और अन्य क्वेश्चनों को ऐड किया गया है। तो पीवाईक्यू ई बुक पार्ट 1 और पार्ट 2 आप ले सकते हैं रिवीजन के लिए। ठीक है, उनका प्रिंट भी आप कर सकते हैं, एप्लीकेशन स्टोर पे आपको ये मिल जाएंगे, मात्र 49 रुपीज की आपको मिल जाएगी बुक। ठीक है, बाकी यूके ट्रिपल एससी जो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग इनरोल कर सकते हैं। बाकी यहीं पे सेशन को समाप्त करूंगा दोस्तों। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेल कराएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।